लेट स्टार्ट। आज हम बात करते हैं आदित्य एल मिशन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम अब आदित्य L1 मिशन की पेलोडों का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, ये आदित्य L1 मिशन, ये इसकी 7 पेलोड है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे सेकंड पार्ट में। भाई ये देख लीजिए, ये जा रहा है आदित्य L1 मिशन, वो इसकी जी रही 7 पेलोड, देख लीजिए। तो आपने देख लिया। अब इमेज को थोड़ा साइड करके, थोड़ा हल्का करके हम समझते हैं। कहाँ पर कर दें, यहाँ पर तो दिखाता भी तो रहे, यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर चल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं आदित्य L1 पेलोड्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि आदित्य L1 मिशन की 7 पेलोड्स, जिनमें स्वीट है, BLC है, पापा है, सोलेक्स है, मैग्नेटोमीटर है, एफएक्स 2 प्रकार की स्विक्स और स्टेप्स है, हेलोक्स। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे BLC पेलोड। सबसे पहले पढ़ेंगे BLC पेलोड। BLC पेलोड क्या है, देखिए। तो BLC पेलोड है, BLC आदित्य L1 का मुख्य पेलोड है, जिसे मल्टी स्क्रिप्ट स्पेक्ट्रोग्राफी के साथ परावर्तन कोरोग्राफ के रूप में डिजाइन किया गया है। मल्टी स्लिट कोरोनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, परावर्तक कोरोनोग्राफ। सबसे पहले ये समझिए ये क्या है, समझिए सबसे पहले समझिए मल्टी स्लिट क्या है। विभिन्न दिशाओं से, ये दिखा रहा है, विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना, जो है एक बिंदु, विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना मल्टी स्लिट कहलाता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना मल्टी स्लिट कहलाता है। ये आ रहा है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश, इसको एक बिंदु पर केंद्रित करना। स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है कि उस बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को छोड़ना। ओके, मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफी एक दूसरे के विपरीत है। देखो, मल्टी स्लिट में क्या है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना, मल्टी स्लिट। स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये क्लास 10 में, ध्यान रखना। अब परावर्तक कोरोनोग्राफी का यूज होगा। इसका मतलब है कि एक पृष्ठ लगा के सूर्य से आने वाले प्रकाश को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, जिससे सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति हो जाए, और सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति हो, जिससे आदित्य L मिशन कोरोना का अध्ययन कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कोरोना, सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई उत्पन्न। तो ये रही कोरोना, दिखा रही है सूर्य के चारों ओर, जैसे लेट सूर्य के चारों ओर दिखा रही है, ये जी दिखा रही है। हाँ, इसे ही कोरोना कहते हैं। अपने वापस उसी पर आते हैं। तो भाई ये BLC पेलोड हमने समझा दिया। BLC पेलोड ये रहा, समझते हैं। अब इसमें जो जी दिख रहे हैं, सोने की परत चढ़ी थी। इस उपकरण का उपयोग इसलिए मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं, जिसका इसमें यूज गया है, इसे मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं। इसे अंतरिक्ष को कठोर वातावरण से पेलोड को अधिक गर्मी और ठंड से बचाने के लिए, जब गर्मी और अधिक ठंड के लिए इसका उपयोग किया गया है। जी, आप सेम इसे बहुत की इसरो ने के साथ मिलकर पेलोड बनाया है। ये सब नॉर्मल जानकारी है। BLC है, बहु इंसुलेशन से निपटा हुआ BLC पेलोड देता है। बहु इंसुलेशन क्या है कि अंतरिक्ष कठोर वातावरण से इसकी रक्षा के लिए है। अब हम बात करते हैं इसकी स्वीट पेलोड के बारे में। स्वीट पेलोड क्या है, ये स्वीट पेलोड समझिए, ये क्या है। ये स्वीट एक UV दूरबीन, जो पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य रेंज को 100 डिग्री का चित्रण करती है। यानी कि ये सौरमंडल और परमंडल के निकट पराबैंगनी UV किरणों की इमेज तैयार करती है। BLC समझ गए। इसका मतलब है डिजाइन बनाना। कौन सी, कोरोना मुख्य पेलोड है, जो बताया मल्टी स्पेक्ट्रो का उपयोग करके कोरोना का अध्ययन करने की BLC का उपयोग होगा, जो समझ गए, मुख्य रूप से कोरोना का अध्ययन के लिए। और स्वीट पेलोड क्या है, ये इमेज बनाता है। स्वीट पेलोड पराबैंगनी चित्रण करने और निकट पराबैंगनी सौर विकिरण परिवर्तनों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो BLC कोरोना के अध्ययन के लिए, ध्यान रखना। BLC में से C कोरोना के अध्ययन के लिए, स्वीट में से I इमेज के लिए। महत्वपूर्ण।
अब समझते हैं सोलेक्स और होलेक्स। होलेक्स सबसे पहले समझते हैं सोलेक्स और होलेक्स। सोलेक्स क्या है? देखो सोलेक्स है, देखो सबसे पहले सोलेक्स आदित्य एल्बम पर लगा सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सौर ज्वालाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सरे फ्लैक्स को मापने हेतु डिजाइन किया। सोलेक्स में सॉफ्ट है, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सौर ज्वालाओं को मापने के लिए किया जाता है, टू स्टडी सौर ज्वालाओं मापने के लिए। लेकिन ये हाई हेलोक्स हाई स्पेक्ट्रोग्राफी है जो उच्च ऊर्जा वाले सौर ज्वालाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। समझ, एक चीज समझे, हम तो बताते हैं। देखो सॉफ्ट सोलेक्स मीन्स होता है सॉफ्ट सौर ज्वालाओं का अध्ययन के लिए है, उसके अध्ययन के लिए। और हेलिक बन ओसी जो है हाई सौर ज्वालाओं के अध्ययन के लिए जहाँ हाई सौर ज्वालाओं के अध्ययन के लिए एक्स हाई कौन सा इसमें सोलेक्स सौर ज्वालाओं के इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हाई रेंज के सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया गया है इसमें। इसमें हाई बीफो लगाना हाई स्पेक्ट्रोग्राफी के लिए, दोनों का अध्ययन क्या है? सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना। अगली बात करते हैं इसमें आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन उसके पेलोडों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला, आदित्य L1 पर स्वीट पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तापमान को रासायनिक संरचना के अध्ययन करने के लिए देखो स्वीट 4 क्या है? सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, तापमान, रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट यूवी स्पेक्ट्रोमीटर 100 डिग्री की छवि के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल राइट, हमने बताया था अभी आपको। स्वीट मीस होता है, स्वीट मीस होता है भैया इमेज बनाना, बताया था इमेज। ओके सोलेक्स, अब इसमें समझिए सोलेक्स क्या है। सोलेक्स उपकरण, सोलेक्स फॉर सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नरम एक्सरे जिनका उपयोग सौर क्षेत्र के क्षेत्रों को नापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। देखो उच्च रिजोल्यूशन वाली स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंगदैर्घ्य वाली सौर फ्लेयर्स को नापने के लिए किया गया। बिल्कुल राइट है। हाई रेंज की नरम तो सॉफ्ट सौर ज्वालाओं को नापने के लिए इनका उपयोग है। सोलेक्स देखो समझ लीजिए, एक सेकंड। सोलेक्स है जो हमने बताया था सॉफ्ट सौर ज्वालाओं के लिए, और हेलेक्स है जो इसके लिए हार्ड सौर ज्वालाओं के लिए। तरजीह देख लीजिए, स्टेनोग्राफर क्वेश्चन कैसे आप रिज्यूम में समझा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें क्या है? हाई स्पेक्ट्रोग्राफी का उपयोग किया गया है इसमें सौर ज्वालाओं के अध्ययन के लिए। ओके अब एपेक्स आ गया। एपेक्स क्या है? सबसे पहले समझिए एपेक्स क्या है। एपेक्स में दो उपप्राणी स्विक्स और स्टेप्स, देखिए स्विक्स और स्टेप्स। अब समझिए एक ट्रिक समझिए, स्टेप्स चढ़ने के लिए हमें देखो जैसे हम सीढ़ी लगी यहाँ पर, समझे ना, ये सीढ़ी लगी, हमें चढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा अच्छी ऊर्जा जल्दी चढ़ो हमारे में, यानी कि स्टेप्स की ट्रिक हो गई, सॉरी स्टेप्स की ट्रिक है उच्च ऊर्जा, ध्यान रखना, उच्च ऊर्जा वाले आयनों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उच्च ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर। और स्टेप्स की ट्रिक, स्टेप्स 6 हो गया इसमें निम्न ऊर्जा वाले स्पेक्ट्रोमीटर। तो दो चीज़ें ध्यान रहेंगी। देखो स्टेप्स है, सबसे पहले समझिए जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ने की अच्छी ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी स्टेप्स में उच्च ऊर्जा वाले होंगे यानी। तो भैया सिप्स ध्यान रखना, जो आपका 6 है इसमें क्या है कि अल्फा और प्रोटॉन कणों का निर्माण के लिए किया गया इसका उपयोग, कणों को मापने के लिए। लेकिन कौन से? निम्न ऊर्जा वाले यानी कम ऊर्जा वाले। और स्टेप्स में किया गया हाई ऊर्जा वाले, इसमें उच्च ऊर्जा वाले आयनों का उपयोग किया गया है। उच्च ऊर्जा वाले स्पेक्ट्रमों का है जिसमें उच्च ऊर्जा वाले आयनों को मापने के लिए किया गया है। तो
अगर कुछ भी भूल जाओ तो स्टेप ध्यान रखना है, सीढ़ी पे चलना है तो अच्छी ऊर्जा की जरूरत है, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले आयनों को बनाना है। उच्च ऊर्जा वाले आयनों को मापने के लिए उसमें उच्च ऊर्जा का स्पेक्ट्रोमीटर लगा लीजिए। स्विफ्ट में क्या है, कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर अल्फा और प्रोटॉन कणों के लिए है। अब L1 बिंदु सौर वायु की और दूसरा एक मुख्य चीज है, और जिसे सौर वायु अल्फा कणों को मापने के लिए किया गया, सौर वायु के उच्च ऊर्जा कणों को मापने के लिए किया गया। एक चीज जो छूट गई थी, एक बार हम पुनः बता देते हैं, सरल समझिए, इसके बाद नहीं। एपेक्स है, इसमें 2 6 स्टेप से बना है। दोनों का अगर एपेक्स का यूज करें तो सौर वायु के लिए है, दोनों का यूज सौर वायु के लिए नाम, सौर वायु को। अब सौर वायु के अल्फा कणों तथा प्रोटॉन कणों को कहते हैं तो नापेगा 6, और हम कहते हैं उच्च ऊर्जा वाले को कहते हैं तो नापेगा स्टेप्स। स्टेप्स क्यों? क्योंकि स्टेप्स चढ़ने की उच्च ऊर्जा वाले आयनों की जरूरत होती है। तो और इसमें उच्च ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है, ये चीजें हैं बस। तो L1 बिंदु पर सौर वायु की निगरानी रखने वाला पेलोड कौन सा है? एपेक्स है। स्वीट इमेज के लिए सोलेक्स सौर ज्वालाओं के लिए, हेलिक्स हाई सौर ज्वालाओं के लिए। अब बचा है पापा पेलोड्स और मैग्नेटिक पेलोड्स, मैग पेलोड्स। 2 पेलोड बचे हैं, इसके बाद खत्म है। पापा पेलोड को ध्यान रखना है केवल इसके सौर वायु, एक चीज ध्यान रखना है कि ये सौर हवाओं उनकी संरचनाओं के समझने के लिए, इसका सौर हवाओं की संरचनाओं को समझे और सौर वायु पवनों का सामूहिक विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया, यानी सी समझ ले, उनकी संरचना को समझने के लिए किया गया है। और इसमें सौर वायु की निगरानी करनी है कि डिजाइन को, प्रोटॉन अल्फा कणों की डिजाइन को समझने के लिए क्या है, इसमें क्या उनकी संरचना को समझने और सौर वायु के आयनों की सामूहिक विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया है। ओके, नहीं समझे? पापा पेलोड से सौर हवाओं उनकी संरचनाओं को समझने के लिए, देखो सौर हवाओं की संरचनाओं को समझने के लिए, नापना और निगरानी की हाई रेंज के लिए, समझ गए? ठीक है, इतना मामूली से ध्यान रखना है पापा पेलोड्स का उपयोग सौर संरचनाओं को समझने के लिए। अब आइए मैग्नेटिक पेलोड्स, इसमें केवल इतना ध्यान रखना है, मैग्नेटोमीटर कम तीव्रता वाले विद्युत चुंबकीय तरंग क्षेत्रों की मापना के लिए, यानी मैग्नेटिक है तो चुंबकीय क्षेत्रों की मापने के लिए किया गया इसका उपयोग। अब रिवीजन 7 पेलोड्सों का आपका रिवीजन करा देते हैं। जैसे 7 पेलोड्स हैं, में 4 सूर्य के अध्ययन के लिए सीधे हैं, 3 L1 बिंदु के कणों और क्षेत्रों के अध्ययन के लिए, BLC में से सी ने कहा सौर कोरोना के अध्ययन के लिए, स्वीट्स इमेज के अध्ययन के लिए, आई ने कहा सोलेक्स एस सॉफ्ट, इसमें सॉफ्ट सौर ज्वालाओं का अध्ययन करने के लिए, प्रकाश मंडल वायुमंडल की फोटो खींचेगा। हेलिक्स है जो हाई सौर ज्वालाओं के अध्ययन के लिए, एपेक्स सौर हवाओं की निगरानी करने के लिए, अगर प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन की बात करें तो 6 है, और हाई आयनों की कहें तो स्टेप, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने के लिए स्टेप की जरूरत होती है। पापा है सौर हवाओं की संरचनाओं को समझने के लिए, और सौर हवाओं को मापना और निगरानी के लिए एपेक्स, और संरचनाओं को समझने के लिए पापा मैग है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इसके बाद चलते हैं आदित्य एल मिशन, जो ऑल एग्जाम्स के लिए है। इसका कार्य आदित्य मीन्स एल, L1 मीन्स लैग्रेंज पॉइंट की हेलो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित है। ठीक है, इसका उद्देश्य सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना, और अन्य उद्देश्य प्रकाश मंडल और ब्रह्मांड। इसका सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। 1% डाटा, 1% पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% है, और 125 दिन लगे हैं L1 बिंदु को, L1 आदित्य L1 मिशन को L1 बिंदु पर पहुंचने में। इसके बाद धन्यवाद।